नमस्कार। हमारा प्रयास, हमारी चाह कृषि ज्ञान विज्ञान से सुगम हो खेती की राह। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को संस्थान में बने पूसा एग्रो कृषि हाट कॉम्प्लेक्स एवं धान में जीवाणु खाद से बीज उपचरण की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। पूसा संस्थान ने किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने और किसानों की आय को बढ़ावा देने हेतु पूसा एग्री कृषि हाट की शुरुआत कर एक नवीन कदम बढ़ाया है, जहां बिना बिचौलियों की भूमिका के उपभोक्ता सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे। जी बिल्कुल, यह पूसा एग्री कृषि हाट कॉम्प्लेक्स 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें 60 से अधिक कृषि स्टोर बनाए गए हैं, जहां कई किसान भाई और किसान उत्पादक संगठन अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष विपणन कर रहे हैं। पूसा एग्री कृषि हाट कॉम्प्लेक्स की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। साथ ही प्रस्तुत है पूसा एग्री कृषि हाट की एक झलक। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पूसा संस्थान के अंदर जो सब्जियां पैदा होती हैं और जो दूसरे उत्पाद हैं, उनकी बिक्री के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा मॉल शुरू किया था, जो कि पुराने थाने की जगह पे था। लेकिन ये सोच हमारी बहुत बड़ी थी और काफ़ी दिनों से माननीय कृषि मंत्री जी ये चाहते थे कि पूसा संस्थान में एक ऐसी जगह हो जहां पर जितने किसान उत्पादक संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिलाओं का संगठन है, किसान हैं, वो अपने उत्पाद को ले आ करके और यहाँ पर दिल्ली वासियों को उपलब्ध करा सकें। तो इस उद्देश्य से ये पूसा कृषि हाट का निर्माण किया गया है और इसमें कुल 60 दुकानें हैं और इन 60 दुकानों में से 50 दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। करीब 25 के आसपास लोग इसमें आ गए हैं और मुख्य रूप से इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, किसानों का समूह है, वो लोग अपने गांव में, घर में जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, दलिया हो, मिलेट से आधारित जितने उत्पाद हैं, या खांड है, गुड़ है, राब है, इस तरह की चीज़ें जो हम आम तौर पे आप जब जाएंगे बड़ी बड़ी दुकानों में, दिल्ली में, फैब इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगी और वहाँ पे दाम जो है 3 गुना 4 गुना दाम मिलता है। उसी शुद्धता और गुणवत्ता के साथ ये उत्पाद हमारे जितने दुकानदार हैं वो ले आकर के यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें बिल्कुल प्राइमरी प्रोसेसिंग की गई है, कोई केमिकल या सिंथेटिक प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ हम यह भी सोच रखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो किसान सब्जी उत्पादक हैं, उनको हम एक मौका दें और अपना वो एक संगठन बना करके जो ताज़ी सब्जियां हैं, जैविक सब्जियां हैं, अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं, उसको ले आ करके और यहाँ पर हाट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि हफ्ते में अगर हम 2 दिन भी वो दुकान रखते हैं और दिल्ली वासियों को पता है, तो उन 2 दिन आकर के ताज़ी सब्जियां ले आकर के 1 हफ्ते के लिए भंडारण कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, किसी तरह का उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होगा। और इस चीज़ को हम व्यवस्थित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ से जो उत्पाद ऑर्गेनिक करके बेचे जा रहे हैं वो वास्तव में ऑर्गेनिक हैं, उनका जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेशन होगा और जो दूसरी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको भी हम अपनाएंगे। तो आप देखिए, हमारे एक तो पहली बात की जो प्रोसेस्ड फूड आता है उसके बारे में हमें वास्तव में जानकारी नहीं होती कि किस तरह से इसको प्रोसेस किया गया है और क्या क्या इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जितने उत्पाद आ रहे हैं वो तकरीबन प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेसिंग, उससे ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई। जैसे चावल है तो बासमती चावल अभी मैं किसी दुकान पे देख रहा था,
तो गांव की मिल से ही मिलिंग करा के लाए हैं। मिलिंग जब इस बार अभी सरकार ने नियम भी शोधित किया है, उसमें कहा है कि चावल में किसी तरह का सिंथेटिक एरोमा नहीं मिलाया जाएगा। बासमती चावल में पॉलिशिंग के लिए कोई सिंथेटिक केमिकल या टेल्कम पाउडर वगैरह इस तरह चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब प्राइमरी प्रोसेसिंग हम करते हैं तो इन सब चीज़ों को तो करते ही नहीं है, और इसके अलावे जब मिलिंग या पॉलिशिंग कम होती है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होती है। ऑर्गेनिक ढंग से पैदा किया गया है तो किसी भी रासायनिक दवाओं का अवशेष उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो या दूसरे उत्पाद हों जिसको हम यहाँ पर बिक्री के लिए रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 60 दुकानें हैं और एक दुकान करीब 5 मीटर बाई 5 मीटर की दुकान है। इसमें सेल्फ बने हुए हैं, सारे जितने उत्पाद हैं उनको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अलग से रैक की भी व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, और पूरे परिसर में अच्छी तरह से जो है शौचालय व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था। 3 बार हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया था, IRI के वेबसाइट के ऊपर किया था कि जो लोग इच्छुक हैं दुकान लेने के लिए वो कृपया हमसे संपर्क करें। तो पहली बार तो रिस्पांस थोड़ा कम आया था, हमने दोबारा किया, तो इस तरह से करते करते करीब 60 दुकानों में से अभी तक हम 50 दुकानें आवंटित कर पाए हैं। और इन दुकानों के आवंटित करने का भी जो प्रक्रिया है वो भी हमने इस तरह से अपनाया है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं दिल्ली हाट में प्रीतमपुरा है, या आपका जो है INA मार्केट है, या जनकपुरी का दिल्ली हाट है, तो वहाँ पे दुकानें जो दी जाती हैं वो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए दी जाती है, फिर इसके बाद उनका चक्र चलता रहता है। तो उसी प्रक्रिया के आधार पर हम यहाँ पर आवंटन करेंगे। और अभी हम रिस्पांस लोगों का देख रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पांस अच्छा आता जाएगा वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और हमने इसमें सोच रखी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, जैसा कि आप जानते हैं, करीब 113 संस्थान हैं, और हर संस्थान किसी न किसी उत्पाद के लिए, विशेष के लिए जाना जाता है। जैसे हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पनीर बनाया जाता है, वहाँ पे घी बनाया जाता है, वहाँ पे जो है पिन्नी बहुत फेमस है, वहाँ की कलाकंद बहुत फेमस है। तो इस तरह के उत्पाद अगर दिल्ली में लोगों को मिलना है तो करनाल लोग नहीं जाएंगे लेने के लिए। करनाल के निवासी इसका पूरा फायदा उठाते हैं, रोज वहाँ पर शाम को भीड़ और सुबह भीड़ लगती है। तो ऐसे ICR के जितने संस्थान हैं उन सभी संस्थान को अलग से हम 10 दुकानें आवंटित करेंगे, और हर संस्थान स्पेसिफिक जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को ले आकर यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और उनके बेचने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दिल्ली वासियों को पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादों को उनका स्वाद चखने का, उनका अनुभव करने का एक मौका मिले। नमस्ते सर, मेरा नाम ममता है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। मेरा मतलब मेरी कंपनी का नाम संघर्ष बायो एनर्जी है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। और सब मुझे इस पूसा में बहुत अच्छी सी मेरी दुकान मिली। वहाँ पे बैठ के हम लोग अपना सारा दिन, ये नहीं लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, क्योंकि यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी है। और मेरे पास है ये कंगनी के बिस्किट, ये ज्वार, बाजरा, कंगनी, मंडवा, इन सब के बिस्किट मैंने बनाए हैं। और ये रही कंगनी ज्वार मिलेट्स की नमकीनें हमारे पास हैं। और ये रहा हमारा आ गया लेमन ग्रास, जो ये रूम फ्रेशनर भी है और साथ में स्प्रे सैनिटाइजर भी है। ये सब आइटम हमने बनाए हैं। हनी, इसको मल्टी कहते हैं सर, ये मस्टर्ड है, और इसको मतलब ये सरसों से निकाला गया हुआ। ये सर मुरब्बे हैं, हमने शहद में भी बनाए हैं, कुछ खांड में भी बनाए हैं, एप्पल के भी है। हमारे पास करेले का जूस भी है। हमारे पास दाल है गांव की, वो भी चने की है, साबुत चना। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमने बनाए हैं। 11-21 चावल है, बासमती इसको बोलते हैं। इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। हेलो सर, नमस्कार। मैं अजय कुमार, श्री कृष्णा पिकल से। मुझे पूसा कृषि हाट में ये जगह मिली है। आप सभी जानते हैं श्री कृष्णा पिकल्स को, एक बार ज़रूर आइए हमारे शॉप पर और हमारे हर प्रकार के अचार का आनंद लें। हमारे पास सारे अचार ऑर्गेनिक और शुद्ध सरसों के तेल से बने हैं। हमारे पास शुगर की दवाइयाँ, सिरके, चटनी, मुरब्बे हैं, अदरक लहसुन का अचार भी हैं, सब ऑर्गेनिक है सर। नमस्ते, मेरा नाम रेनू है, मैं गौमूत्र स्टोर से हूँ और मेरे यहाँ स्टोर खुला है कृषि हाट में। आप लोग पूसा में ज़रूर आइए। यहाँ पर बहुत ऑर्गेनिक आइटम आए हैं, सारे हमारे हाथों के होममेड बनाए हुए आइटम हैं। हमने खुद पैकिंग की है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो केमिकल हो या कोई भी
केमिकल हो या कोई अनहेल्दी चीज़ें हो, सारी हेल्दी चीज़ें हैं। आप लोगों का इंतज़ार है पूसा हाट में। और हमारे जो भी आइटम है, दाल है, पहाड़ी राजमा है, रागी आटा है, पहाड़ी मक्का आटा है, कुछ भी मिलावटी नहीं है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, नमक ले लीजिए, लहसुन नमक आपकी खांसी वगैरह के लिए बहुत हेल्दी होता है। घी ले लीजिए, घी हमारा होममेड है, हमारे उत्तराखंड की छोटी गायों का घी निकाला गया है, हमने खुद ही ऑयल निकाला है, खुद ही मसाले पीसे हैं हमने। नमस्कार सर, मैं किसान एग्रो प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से बोल रही हूँ। मुझे पूसा हाट कृषि में स्टॉल नंबर 3 दुकान मिली है। मैंने अपनी दुकान में जो जैगरी सॉलिड, जैगरी पाउडर, खांड जो केमिकल फ्री है वो नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। और ये ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का सरसों का तेल, ये भी अपना ही निकाला हुआ है। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। धान की उत्तम उपज लेने हेतु सही विधि से नर्सरी तैयार करना अति महत्वपूर्ण है। नर्सरी तैयार करने एवं धान की सीधी बुआई में बीज उपचार का विशेष महत्व है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने की उचित विधि एवं फायदे की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YV सिंह जी। मैं आज आपको जीवाणु खाद से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे बीज लिया, उसको फंजीसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसको जीवाणु खाद से उपचार करेंगे। और उसके बीच में आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे और उसके बाद जीवाणु खाद से उसका उपचार करेंगे। अब जीवाणु खाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर्ण के नाम से जीवाणु खाद पूसा संस्थान में उपलब्ध है, उससे आपको बीज का उपचार करना है। इस पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा आप पूसा संपूर्ण के साथ साथ जिंक, जो आजकल सभी धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट से, उसके लिए जीवाणु खाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है, उसका भी आपको उपचार बीज का करना है। तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर्ण उपलब्ध है, जो 100 मिलीलीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है, वो आपको लेना है। और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है, वो 50 ml के लिक्विड में उपलब्ध है। तो दोनों को आपको लेना है और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइल्यूशन करना है। क्योंकि धान के आप देखेंगे नर्सरी के लिए आपको 20 किलो के करीब 1 हेक्टेयर के लिए बीज लेना है। उसको एक बीकर में जैसे हम उसको मिला लेंगे पूसा संपूर्ण को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी उसमें मिला लेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये 1 सीसी जो है वो 1 एकड़ के लिए आपके पास है। अब हम बीज का उपचार करेंगे। इसके लिए हमने जो पूसा संपूर्ण और जिंक का घोल है उसको पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है और उसको हम बीज के ऊपर धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने ग्लव चढ़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे बीजों के ऊपर हमारा जो जीवाणु का घोल है वो मिल जाए और सारे बीज हमारे गीले हो जाएं। ये हमारा जीवाणु खाद का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा। और जब बीज सब अच्छे से गीले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे। आधा 1 घंटे में ये सूख जाएगा। उसके बाद हमको इसका
नर्सरी में बुआई करना है या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं। पूसा संपूर्ण और जिंक वाला जो टीका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है और पूसा संपूर्ण का रेट जो है वो 150 रुपये का है जो आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है और जिंक वाला जो टीका है उसको 75 रुपये में उपलब्ध है जो आपको उसको भी 1 एकड़ में प्रयोग करना है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से अक्षयवर सिंह जी ने पपीते के पत्तों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु त्वरित ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। 7 दिन के अंतराल पर 3 बार जीव रस की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सहारनपुर से संजय कुमार जी ने आम के फलों में काले धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु 10 दिन के अंतराल पर 3 बार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने लौकी की पत्तियों में गहरे भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रेडोमिल की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गांधीनगर गुजरात से रजल चौधरी जी ने आम की पत्तियों में गांठ गुच्छे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो माल फॉर्मेशन का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित शाखाओं की प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 23 अप्रैल को उड़ीसा में, 24 अप्रैल को बिहार में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 26 से 28 अप्रैल के दौरान उत्तर पूर्व भारत और पश्चिमी तटों पर कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, दक्षिण राजस्थान, गुजरात राज्य, प्रायद्वीपीय भारत के शेष हिस्सों, उड़ीसा, मध्य भारत और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।